प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आपकी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी जुलाई माह के पाठ्यक्रमानुसार हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विषय दिया गया है, जिस पर 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और मैंने पूर्व में ही चर्चा कर दी है कि 40 अंकों का भाषा विज्ञान आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसमें एक भाग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित हैं और इससे संबंधित एक 20 अंकों का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा अथवा में आता है। दोनों में से एक प्रश्न कोई आपको करना है और 20 अंकों का होगा। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, केवल एक निबंधात्मक प्रश्न होगा और वो अथवा में आएगा। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाओं की अपभ्रंश भाषा से भिन्नता, इनकी व्याकरणिक विशेषता, ध्वनिगत विशेषता और इनके शब्द भंडार आदि पर विस्तार से चर्चा की है। और एक प्रश्न में हमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का जन्म और हिंदी के विकास के प्रमुख चरण, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हमने उसको विस्तार से पढ़ा है। और एक प्रश्न में हमें आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण से संबंधित पढ़ा है, जिसमें प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है उसको भी मैंने विस्तार से आपके समक्ष रखा है। और एक प्रश्न आपका ये बनता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न भी सम्मिलित है, जिसमें ये कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी, बिहारी। वापस देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं जिनकी 18 उपबोलियां हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो वह प्रश्न भी इसी प्रश्न में सम्मिलित है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है और इस प्रश्न के उत्तर को हम 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आरंभ करने जा रहे हैं आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय और उनकी विशेषताओं से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तृतीय प्राकृत यानी अपभ्रंशों के क्षेत्रीय रूपों से हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी के बाद उत्पन्न हुई, यानी जन्म लिया, और 1000 वर्ष से विकसित होती चली आ रही है। जिन अपभ्रंश भाषाओं से वर्तमान भाषाओं और बोलियों का विकास हुआ, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए, क्षेत्रीय अपभ्रंश के ये रूप हैं शोरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, खस और दरद। ये क्षेत्रीय अपभ्रंश के रूप हैं और इनसे विकसित होने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं इनके सामने दी हुई है। जैसे नंबर 1 पे देखिए, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी निकली है, जिसमें इसमें हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं और 3 विभाषाएं हैं, वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। दूसरे नंबर पर देखिए, पैशाची अपभ्रंश से जन्म हुआ है पंजाबी और लहंदा का। ब्राचड़ अपभ्रंश से जन्म हुआ है सिंधी का और अर्धमागधी से जन्म हुआ है पूर्वी हिंदी का। और मागधी से आधुनिक आर्य भाषाएं जो निकलती है वह है बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। महाराष्ट्री से मराठी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी और दरद से कश्मीरी। कुछ विद्वान पहाड़ी को शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानते हैं और कुछ विद्वान खस से मानते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा विवाद बना हुआ है, इसलिए मैंने खस को अलग से लिखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं सिंधी, लहंदा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया। यहाँ पर ये स्मरणीय है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 हैं और इन 5 भाषाओं को हिंदी के ही अंतर्गत माना जाता है। प्रश्न कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी की 3। तो इनके ऊपर भी एक प्रश्न बन जाता है
या कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि हिंदी की विभाषाओं का और उसकी बोलियों का परिचय दीजिए। तो ये 5 विभाषाएं हैं और इनकी 18 बोलियां जो है वो भी इसी प्रश्न में सम्मिलित है। और यह प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय दीजिए, तो संक्षिप्त रूप में इन सभी का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय, जिसमें नंबर 1 पे हम लेते हैं पश्चिमी हिंदी। ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी 5 उपभाषाएं हैं, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, हरियाणवी, इस तरह से 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पहली है ब्रजभाषा। इसका परिचय देखिए। ये भाषा साहित्य और प्राचीन लोक साहित्य दोनों से ही अत्यंत समृद्ध है। ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, एटा, ग्वालियर, बदायूं आदि में बोली जाती है। इसका साहित्यिक महत्व है। कई शताब्दियों तक इसमें साहित्यिक रचनाएं होती रही है। सूर, बिहारी, रसखान, केशव, तुलसीदास जी आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं। इन रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन सभी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, और तुलसीदास जी ने भी अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसमें ओकारांत रूपों की बहुलता मिलती है। पश्चिमी हिंदी की दूसरी उपबोली है खड़ी बोली, जिसे कोरवी कहा जाता है। इस बोली की भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग एवं पटियाला के पूर्वी भाग तक विस्तृत हैं। इसके 2 रूप हैं, एक जन भाषा का रूप है, दूसरा साहित्यिक भाषा का रूप है। आजकल यही भाषा प्रचलन में है। समाचार पत्रों, फिल्म जगत, अन्य संचार के माध्यमों में यही भाषा प्रयुक्त होती है, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। तीसरी पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली है बांगरू, जिसे हरियाणवी कहा जाता है। और इसका प्रयोग बोली के रूप में दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला, नाभा आदि में होता है, यानी हरियाणा के ज़िलों में। बांगर प्रदेश की होने से ये बांगरू कही जाती है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं मिलता है, लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आजकल इसकी लिपि भी देवनागरी ही है। पश्चिमी हिंदी की चौथी जो बोली आ रही है वह कन्नौजी। इसका मुख्य केंद्र फर्रुखाबाद है, किंतु सामान्य रूप से इसका प्रयोग पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा तथा कानपुर के आसपास तक होता है। ये ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानी जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्राय अभाव ही है। पश्चिम हिंदी की 5वीं जो बोली है वो है बुंदेली। इसका प्रयोग बुंदेलखंड अर्थात झांसी, हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर आदि में होता है। इसकी लिपि देवनागरी है। लाल कवि ने बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। वैसे साहित्य का इसमें अभाव ही है। इसकी एक उपबोली बनाफरी भी है, जिसमें लोक गाथा आलाखंड की रचना हुई है। तो ये 5 उपबोलियाँ पश्चिमी हिंदी की हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी नंबर 2 पे आधुनिक आर्य भाषाओं में राजस्थानी, पहले हो गया पश्चिमी हिंदी, अब हम राजस्थानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यह भी शोरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से विकसित हुई है। इसकी 4 बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी तथा जयपुरी। मेवाती को देखिए, अलवर तथा गुड़गांव का मध्यवर्ती क्षेत्र मेवात कहा गया है। मेवाती इसी क्षेत्र की बोली है। ब्रज प्रदेश के निकट होने के कारण इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। मारवाड़ी नंबर 2, ये मारवाड़ अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मेवाड़, किशनगढ़, अजमेर, पाली, नागौर आदि की बोली हैं। इसका प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है। यह साहित्य संपन्न भाषा है। नरपति नाले, पृथ्वीराज आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं। आदिकाल का जितना भी रासो साहित्य लिखा हुआ है वो डिंगल शैली में लिखा हुआ है, और उसकी भाषा यही राजस्थानी यानी मारवाड़ी हैं। मालवी तीसरे नंबर की बोली है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में स्थित मालवा की बोली होने के कारण इसे मालवी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र इंदौर हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में ये बोली जाती है। चौथी बोली की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जयपुरी, ये राजस्थान के पूर्वी भाग अर्थात जयपुर, कोटा, बूंदी की बोली है। इसका स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। इसमें दादू पंथियों का साहित्य मिलता है।
आधुनिक आर्य भाषाओं में दो का परिचय विस्तार से हो चुका है, उनकी बोलियां भी आपके सामने आ चुकी है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। अगली तीसरी आधुनिक आर्य भाषाओं की ओर हम बढ़ते हैं, वह है गुजराती। गुजरात का प्राचीन नाम लाट था, यहाँ की भाषा लाटी थी। संस्कृत में लाटी शैली प्रसिद्ध है। गुजरात प्रदेश की आधुनिक भाषा गुजराती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी से बहुत मिलती है। इसकी लिपि पृथक है जो कैथी लिपि से समानता रखती हैं। इसमें 13वीं शताब्दी से निरंतर साहित्य रचा जा रहा है। राजशेखर, नरसिंह मेहता आदि इसके प्रमुख साहित्यकार हैं। इसकी लिपि नागरी से मिलती है, लेकिन इसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है, यानी शब्दों के ऊपर रेखा नहीं खींची हुई होती है। चौथी आधुनिक आर्य भाषा लहंदा। ये पश्चिमी पंजाब यानी अब पाकिस्तान में, ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है, यानी पश्चिम पंजाब की ये भाषा है। इसका संबंध पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। लहंदा शब्द का अर्थ है सूर्यास्त, यानी लक्षणा से पश्चिम अर्थ लिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि ये संपूर्ण पंजाब प्रदेश के पश्चिम भाग की भाषा है। पश्चिमी पंजाबी, डिलाही, हिंदकी, मुल्तानी, उच्ची, जटकी आदि इसके अन्य नाम भी हैं। इसकी कई बोलियां भी हैं। ये सिंधी और कश्मीरी से प्रभावित हैं। इसमें केवल सिख धर्म का जन्म साखी ग्रंथ मिलता है। मुसलमान फारसी और हिंदू लंडा लिपि में इसे लिखते हैं। इसे गुरुमुखी लिपि में भी लिखा जाता है। लहंदा के बाद में हम 5वें नंबर पर चलते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं के परिचय में। पंजाबी, ये पूर्वी पंजाब की भाषा है। इसका संबंध भी पैशाची अपभ्रंश से है। बोलने वालों में सिखों की प्रधानता के कारण इसे सिखी, खालसी तथा गुरुमुखी लिपि के कारण इसे कभी कभी गुरुमुखी भी कह दिया जाता है। ये पंजाब के किसानों की मूलतः भाषा मानी जाती है। पंजाबी के दो प्रमुख रूप हैं, एक परिनिष्ठित पंजाबी या मांझी, दूसरी है डोगरी। इनके भी कई स्थानीय रूप हैं। पंजाबी में साहित्य रचना 12वीं शताब्दी से मिलती है। इसके प्रथम कवि बाबा फरीद सक्करगंज तथा प्राचीन कवियों में गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव आदि प्रसिद्ध हैं। आधुनिक साहित्यकारों में मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, महीप सिंह आदि प्रसिद्ध हैं। आजकल भारत में गुरुमुखी तथा पाकिस्तान में फारसी लिपि का प्रयोग होता है। छठी आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय देने जा रहे हैं हम। छठी है सिंधी। ये सिंध प्रदेश की भाषा है। इसका विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में यानी 2री शताब्दी के आसपास इसके संकेत मिलने से इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। इसका प्राचीनतम लिखित ग्रंथ महाभारत है, जिसका काल 1000 ईस्वी से भी पूर्व का माना जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी से इसमें नियमित साहित्य लिखा जाता रहा है। इसका प्रमुख ग्रंथ शाहजोरी सालो तथा प्रसिद्ध कवि शाह लतीफ़, सचल, सामी आदि है। इसकी 5-6 बोलियां भी हैं। सिंधी की प्रमुख लिपि लंडा है, किंतु आजकल फारसी, नागरी, गुरुमुखी लिपि में भी फारसी, नागरी, गुरुमुखी लिपि का भी इसमें प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम इतना ही लेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पहाड़ी भाषा से शुरू करेंगे। धन्यवाद।